तो हाजी हैं, वो तो हज होकर आए हैं। उन पर तो आरोप यह है कि वो यहाँ पर किराया वसूलते थे, मोटे मोटे लोगों से किराया लिया करते थे। यहाँ पर सबको अलग अलग किराए पर दिया गया था। 50 करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है। अब हाजी होने के बाद में ये ठप्पा थोड़ा ही लग जाएगा। भाई चोर कोई हज कर आया तो उसके बाद में वो ईमानदार हो गया। वो तो पुराना भूमाफिया 6 साल से, यहाँ लोगों से पता कर लो आप, 6 साल से स्कूल मदरसा बिल्कुल बंद है। इतना खौफ उनका। जी हाँ। लेकिन आप मानते हैं योगी का बुलडोजर आया तो ये खौफ खत्म हो गया। योगी का बुलडोजर आया या अल्लाह का बुलडोजर आया, उस हम नहीं कह रहे कि योगी का आया, या हम तो कह रहे हैं कि ऊपर वाले की लाठी जो होती है बेआवाज होती है, ऊपर वाले की लाठी पड़ी है। जी, यानी ईश्वर ने, अल्लाह ने योगी को बुलडोजर भेजा और यहाँ पर उसका सिस्टम खत्म हो गया। को नहीं भेजा जी, वो फरिश्ता हैगा चौधरी फारूक, वो फरिश्ता है, उसने बुलडोजर चौधरी फारूक यहाँ पे कौन है? चौधरी फारूक जो है, जो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये हो रहा है कार्यालय जो कर रहे हैं वो। नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी गफ्फार है। चौधरी साहब क्या कहेंगे, ये जो आज यहाँ पर डेमोलेशन किया है, बुलडोजर चलाया गया है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूर्व पार्षद है हाजी खलील, वो यहाँ से किराया वसूलते थे, उन्होंने यहाँ पर किराए पर दिया हुआ था। इसमें जो है 6 साल पहले जैसे कमेटी का चुनाव होता था, तो चुनाव होने के बाद में उन्हें बना दिए थे यहाँ, जो यहाँ ग्राम मतलब गांव की जो मदरसा चलाती थी, ये कब्रिस्तान था 100 साल पुराना। इसमें एफडी जूनियर हाई स्कूल के नाम से मतलब स्कूल चलता था और मदरसा चलता था। तो 6 साल पहले वो मतलब इसमें मैनेजर बनाए गए, लेकिन उनके बाद में इन्होंने क्या काम करा, स्कूल बंद कर दिया, उसकी बेंचें बेच दी, मदरसा बंद कर दिया, और जो ये क्लासरूम थे वो सब कबाड़ियों को किराए पे दे दिए। अच्छा, हाँ, ये काम करा उन्होंने। हर 5 साल में सरकार, ये जमीन तो सरकार की थी, जमीन तो रेलवे की थी। बैठिए जी, बोलिए। हाँ, भाई जमीन तो ये सरकार की थी, जमीन तो रेलवे की थी। ये कब्रिस्तान था 100 साल पुराना, बंजर दर्ज थी ये जमीन निगम की। अब जो कब्रिस्तान होते हैं ये सरकारी जमीन में तो होते हैं, प्राइवेट में थोड़ा ही होते तो हैं। यानी कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ा। ना, इसको भी नहीं छोड़ा। आप मानते हो कि इस्लाम में या फिर धर्म में ये चीज़ें वाजिब हैं कि कोई कब्रिस्तान की जगह है, कोई मस्जिद की जगह, कोई मदरसे की जगह है, उस जगह से पैसा कमाना या फिर उस जगह को किराए पे दे देना? गलत बात है ये, और जो आदमी गलत होता है उसका कोई धर्म ईमान नहीं होता। वो तो हाजी हैं, वो तो हज होकर आए हैं। उन पर तो आरोप यह है कि वो यहाँ पर किराया वसूलते थे, मोटे मोटे लोगों से किराया लिया करते थे। यहाँ पर सबको अलग अलग किराए पर दिया गया था। 50 करोड़ रुपए की जमीन बताई जा रही है। अब हाजी होने के बाद में ये ठप्पा थोड़ा ही लग जाएगा। भाई चोर कोई हज कर आया तो उसके बाद में वो ईमानदार हो गया। वो तो पुराना भूमाफिया 6 साल से, यहाँ लोगों से पता कर लो आप, 6 साल से स्कूल मदरसा बिल्कुल बंद है। और यहाँ सभी मतलब चोर उचक्के सब उसकी पत्ती थी। गांजा बेचना, मतलब सारे काम कर रहा था वो यहाँ। यानी सरकार की जमीन पर कब्जे के बाद उसको किराए पर देना, किराए पर दे के पैसे वसूली करना, और यहाँ पर गलत तरीके की एक्टिविटी भी करना। हाँ, पूरा बिल्कुल पूरी एक्टिविटी थी जी, सारे गलत कामों की। बताइए, पीछे ये मस्जिद है, एक धार्मिक स्थल है, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। इधर मदरसा आप बता रहे हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या एजुकेशन लेते होंगे फिर यहाँ से? स्कूल तो बंद ही कर दिया, स्कूल मदरसा तो बंद ही कर दिया उसने आने के बाद में। और जो कबाड़ी है तमाम, ये देखो आप, ये इधर जाके पीछे, और ये जो निकाल ले मलबा, ये सब उनका मतलब कबाड़ियों को दे रखा था। सब ये किराए पे दे रखा, सबको किराए पे दे रखा था। आप क्या मानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिर अली है। मोहम्मद साकिर अली, क्या मानते हैं, क्या इस्लाम में सब कुछ ठीक है? आप मानते हैं कि इस तरीके से कब्जा करवाना, उस तरीके से कब्जा कर लेना, उसके बाद उससे पैसे उगाही करना? इस्लाम में ऐसा कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं था, ये इंसान ठीक नहीं था, ये भूमाफिया पहले से ही। और कहने का मतलब ये, हर 5 साल में कमेटी गठित होती थी यहाँ पर। तो इसने ये कह करके कहा कि 1 साल मुझे मौका दो एक बार, तो मैं इसकी रंगत बदल दूंगा, मैं यहाँ इंटर कॉलेज लड़कियों का बनवा दूंगा और स्कूल चल जाएगा, ये मदरसे की भी उन्नति हो जाएगी। लेकिन उसने उन्नति बच्चों की या यहाँ के माहौल की या मोहल्ले की नहीं करी, उसने उन्नति अपनी करी, अपनी कमाई की उन्नति करी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहा मदरसा बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे, बेटियां पढ़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया और उससे अपना सिस्टम घर का, परिवार का बना लिया। हाँ जी, अपना सिस्टम बनाया उसने। क्या नाम है उनका? किसका? सबको मालूम है क्या नाम है, सभी को मालूम है, हाजी खलील। हाजी खलील, जो पार्षद बताए जाते हैं। हाँ, पूर्व पार्षद।
उधर गुलजार कॉलोनी से, नए बस अड्डा से पूर्व पार्षद रह चुके। पर लोग उनसे डरते थे क्या? अजय डरते क्या, सभी डरते हैं, अब भी डरते हैं, सभी डरते हैं। कोई कहने का ही नहीं है कि हाँ जी वो थे ऐसे। किराएदारों से मालूम कर लो, वो खुल के नाम ही नहीं लेने के कोई भी। अच्छा, जी हाँ, इतना खौफ उनका। जी हाँ। लेकिन आप मानते हैं योगी का बुलडोजर आया तो ये खौफ खत्म हो गया? योगी का बुलडोजर आया या अल्लाह का बुलडोजर आया, उस हम नहीं कह रहे कि योगी का आया, या हम तो कह रहे हैं कि ऊपर वाले की लाठी जो होती है बेवाज होती है, ऊपर वाले की लाठी पड़ी है। जी, यानी ईश्वर ने, अल्लाह ने योगी को बुलडोजर भेजा और यहाँ पर उसका सिस्टम खत्म हो गया। को नहीं भेजा जी, वो फरिश्ता हैगा चौधरी फारूक, वो फरिश्ता है, उसने बुलडोजर चौधरी फिर। फारूक यहाँ पे कौन है? चौधरी फारूक जो है, जो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये हो रहा है कार्यालय जो कर रहे हैं वो, उन्होंने देखा कि हर तरीके का इंसान यहाँ बैठता, उन्होंने करवाया, उन्होंने बुलडोजर करवाया। चौधरी फारूक के हैं फरिश्ता जो है, बस। चौधरी फारूक का फरिश्ता मानते हैं कि जो चल रहा था सब योगी खत्म? को फरिश्ता नहीं, हम तो चौधरी फारूक को फरिश्ता कहते हैं। जी, तो बुलडोजर तो जो योगी का ही आया होगा। अजय मेयर साहब का कहेंगे हम तो, सुनीता दयाल का। अच्छा, जी हाँ, सुनीता दयाल ने भी। जी जी, जी हाँ, आप मानते हैं कि गलत एक्टिविटी हो रही थी वो सब खत्म हुई? वो सही हो गया अब मैडम, बुलडोजर चला, ठीक हुआ। बढ़िया हुआ। लेकिन ये जो गरीब गए हैं ना, इनको नहीं, चाहे मदरसे में अंदर कुछ भी होता, लेकिन वो बच जाने तो वो। किराया तो इन्हीं से लिया जा रहा था। तमाम लोग हैं मेरे सामने, मैं भी अगर तस्वीर पहचानूं किसी की तो यहाँ पर तमाम लोगों ने कहा कि यहाँ पर मशीनें लगाई हुई थी, यहाँ पर हमने हमारा कि वो अपना पहले ही सुविधा कर लेते, उनको इतना समय दिया जाता। जी हाँ, उनको इतना समय दिया जाता कि वो अपना सामान वगैरह निकाल लेते। जी, उनके साथ गलत हुआ है, उनके संग। हाँ, किराएदारों के साथ। किराया तो जो खाता था वो भी बढ़िया रहा, वो तो नुकसान में हुए ना, सब उनका सामान भी ध्वस्त हो गया, सब हो गया जी। चाचा आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं आप मानते हैं? नहीं, मुझे ये कोई नहीं। आप मानते हैं कि एक धार्मिक स्थल को एक कमर्शियल यूज करना ईश्वर अल्लाह के घर में भी? ठीक है, वो तो कोई भी धार्मिक स्थल हो उसको इस तरीके से यूज करना गलत है। तो कोई भी धार्मिक स्थल हो, यही क्या, यहाँ पे सपने दिखाए गए कि बच्चियों के लिए स्कूल बना दूंगा सरकार की जमीन पर, लेकिन बता ही रहे हैं वो तो आपको। तो जो यहाँ पर जमीन कब्जा की हुई थी, जो पूर्व पार्षद हैं हाजी खलील, उन पर ये आरोप लगाया गया है। और ये तस्वीर देखिए आप, बुलडोज़र चलने के बाद ये तस्वीर, जिसका खुलासा हुआ कि आखिर कौन यहाँ पर पैसे लेता था, कौन यहाँ पर गलत एक्टिविटी करवाता था, किसने यहाँ पर लोगों को सपने दिखाए और सरकार की ज़मीन पर कब्जा करने के बाद वो यहाँ पे किस तरीके से सरकारी ज़मीन पर भी लोगों को गुमराह करके उनसे यहाँ पर किराया वसूला करता था। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से खुलासा हो गया कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही थी, यहाँ की जनता ने खुद ये अपनी जुबानी खुलासा किया। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।